नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। आज का समय और परसाई का लेखन विषय पर टिम्बर भवन में ललित सुरजन स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के सहयोग से किया गया। व्याख्यानमाला में पहुंची कथाकार उर्मिला शुक्ल ने कहा कि आज का युवा साहित्य ही नहीं पढ़ने से भी दूर हो रहा है। इसका कारण लाइब्रेरी सहित समाज में अच्छे साहित्य का नहीं होना है। इसके लिए सरकार व साहित्यकारों को भी प्रयास करना चाहिए। कवि रवि श्रीवास्तव ने कहा कि नई पीढ़ी साहित्य को समझे, लिखे, साथ ही लोकतांत्रिक परंपरा को बनाकर रखे। इसी काम में वे जुटे हैं। समस्या हर युग में रहती है। युवाओं को चाहिए कि वे साहित्य से जुड़े, इसी से उनका भविष्य निर्माण होगा। सम्मेलन के सहयोग एवं धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा आयोजित ललित सुरजन स्मृति व्याख्यानमाला, आज का समय और परसाई जी का लेखन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सियाराम शर्मा जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री रवि श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी जी, डॉक्टर उर्मिला शुक्ल जी, संचालक श्री राजेंद्र चांडक जी, दीदी डॉक्टर सत्यभामा आडिल जी, शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, समस्त साहित्यकारगण, आप सबको मेरा प्रणाम कर रहा हूं। उन महान आत्माओं को जो छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के गौरव रहे, श्रद्धेय श्री ललित सुरजन जी, डॉक्टर गोरेलाल चंदेल जी, श्री महेंद्र मिश्र जी, श्री मुकुंद कौशल जी, श्री त्रिभुवन पांडे जी, जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति हम सबके मानस पटल पर है। और आभार व्यक्त करते हुए मुझको व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता हो रही है कि जब 15 अक्टूबर 1967 को धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा नए रचनाकारों के प्रोत्साहन हेतु नई कलम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई जी, श्री अशोक वाजपेयी, श्री गुरुदेव कश्यप, श्री ललित सुरजन जी, श्री विश्वेंद्र ठाकुर जी, श्री जयशंकर नीरव जी, श्री पवन दीवान जी, श्री लतीफ घोंगी जी, श्री विभू कुमार जी। दिल्ली में देरी हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने में, तो ललित जी गेट पर खड़े थे कि लोग बाबू परमेश्वर वैष्णव, रवि श्रीवास्तव, अशोक सिंह कहाँ है ये लोग, अभी तक। फिर हम लोग पहुंचे तो बोले यार देरी कर रहे हो। मैं सोचा कि दिल्ली घूमने नहीं चले गए। मैं कहा नहीं, ऐसी गलती तो हम कर ही नहीं सकते। आ गए। बोले चलो शुरू होने वाला है। इस प्रकार से कोई अस्वस्थ हो जाए, तैयार रहते थे उसकी मदद करने के लिए। डॉक्टर बुलवा दो, पता लगा कौन सा डॉक्टर अच्छा है। यहां तक मानवीय गुण की जिसकी बात करते हैं, वो सारे गुण ललित भाई के पास में थे। सारे गुण, खाना खिलाने से लेकर के चाय से, नाश्ते से, और कितनी किताबें पढ़ते थे वो, कितने मित्र बनाते थे ईमानदारी के साथ में। किताबों का विमोचन करवाने की परंपरा उन्होंने शुरू की है। अच्छा कार्ड पहुंचे लोगों के पास में, कार्ड को रखे रहे वो 2-4 दिन अपने पास में, अच्छा कार्ड छपे। मैं और मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु कृष्णा रंजन, पवन दीवान, मनहरन दुबे, पुरुषोत्तम मनासक, छबीलाल अशांत, विशाल राही, हम सब ने मिलकर पत्रिका शुरू की थी।
साहित्य समिति का गठन किया और वहाँ से जो साहित्य की यात्रा शुरू हुई, मैं बाद में 74 में भिलाई नौकरी में चला गया, वो आज तक चल रही है लगातार। नई कलम सम्मेलन में भी मैं यहाँ आया था और अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का पिछले 1 साल से अध्यक्ष हूँ ललित जी के जाने के बाद। अन्यथा मैं 20 साल से उनके साथ महामंत्री था और कविताएं लिखता हूँ, व्यंग लिखता हूँ, मेरी किताबें प्रकाशित हुई है और सबसे बड़ा मैं जन जागरण का काम करता हूँ, लोक चेतना फैलाना और लोगों को साहित्य के करीब लाना। नई पीढ़ी साहित्य के करीब आए, नई पीढ़ी लिखे और नई पीढ़ी समाज को समझने की कोशिश करे, देश को समझने की कोशिश करे और साथ ही साथ हमारी लोकतांत्रिक परंपरा को, हमारे लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को हम बना कर रखें। इसके लिए मैं संघर्षरत हूँ। आज के युवाओं में हिंदी साहित्य देखने को नहीं मिल रहा है, आज के युवाओं में हिंदी साहित्य देखने को नहीं मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, आज के युवाओं में हिंदी साहित्य देखने के लिए मिलता है, कम मिलता है। वो दूरदर्शन में है, वो मोबाइल में है, वो अपनी नौकरी की चिंता में है। लेकिन हर युग में समस्या रहती है, हमारे युग में भी थी, लेकिन उस समय ये सारी बातें नहीं थी, इसलिए हम साहित्य से जुड़ते थे। लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी, आज लाइब्रेरी है लेकिन उसका ताला नहीं खुलता है। लाइब्रेरी है, वहाँ पेपर पढ़ के लोग आ जाते हैं। आज के युवाओं को चाहिए कि आज का उज्जवल भविष्य देश का और आपका बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ साहित्य के माध्यम से। अरे साहित्य नहीं होता तो ये देश बनता क्या, ये समाज बनता क्या, हमारी संस्कृति बनती क्या। ये चाणक्य का देश है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये अकबर का देश है, ये गांधी का देश है, ये जवाहरलाल नेहरू का देश है। इन्होंने साहित्य लिखा है और उसी साहित्य को पढ़ कर के ये देश आगे बढ़ता है। तो साहित्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। आज का जो युवा है सिर्फ साहित्य नहीं, पढ़ने से ही दूर होता जा रहा है। तो उसको पढ़ने से जोड़ने के लिए ज़रूरी है अच्छा साहित्य उसको उपलब्ध कराया जाए। अच्छा साहित्य आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। संस्थाएं कोशिश करें, कॉलेज स्कूलों में कोशिश की जाए, सरकार के द्वारा वाचनालय में अच्छी किताबें रखी जाएं। तो ये कोशिश करने की ज़रूरत है। देखिए, युवा के पास तो उत्साह होता है, शक्ति भी होती है, बस उसको मोड़ने की ज़रूरत होती है। तो साहित्य की तरफ मोड़ने की ज़रूरत है, उसकी ललक जगाने की ज़रूरत है। अभी कार्यक्रम के बारे में बताएं, कार्यक्रम कैसा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। परसाई जी तो स्वयं पूरे देश में जाने जाते हैं अपनी लोक धर्मिता के लिए। ललित जी के स्मरण में ये साहित्य था। ललित जी स्वयं लोक धर्मिता के पक्षधर थे। परसाई जी से उनका बहुत गहरा लगाव रहा है, जैसा कि सबने बताया है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और इस कार्यक्रम में युवा वर्ग भी हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य है सम्मेलन की, मैं साहित्य मंत्री हूँ, तो हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।